इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई बॉलीवुड में नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है। तो इसको अगर हमें समझना है तो हम कुछ नाम आपके सामने लेना चाहेंगे। एक नाम आता है आदर जैन का। आदर जैन जो है वो कपूर परिवार से संबंधित हैं, यशराज की फिल्म में काम कर चुके हैं, लेकिन बॉलीवुड में इनका करियर ख़त्म है। दूसरा नाम आता है उदय चोपड़ा का, जो बॉलीवुड के मशहूर यशराज फिल्म्स के परिवार से आते हैं। बॉलीवुड में इनका करियर भी ख़त्म है। अब बात कर लेते हैं बॉबी देओल और सनी देओल की। सनी देओल जो गदर 2 से बॉलीवुड में अपनी एक तरह से वापसी कर चुके हैं, सेकंड इनिंग शुरू कर चुके हैं। इससे 20 साल पहले तक, यानी 2000 से 2022 तक अगर उनका देखें, 22 साल करीब, तो सनी देओल के ऊपर फ्लॉप का टैग लगा हुआ था। उनकी एक भी फिल्म चल नहीं रही थी। बॉबी देओल की बात कर लें तो बॉबी देओल इस समय वापसी कर चुके हैं। OTT पर उनका आश्रम आया, क्लास ऑफ 83 आया और अब एनिमल में वो दिखाई दिए। लेकिन इससे पहले भी करीब 15 साल तक, 20 नहीं तो 15 साल तक वो एक तरह से फ्लॉप के टैग से जूझ रहे थे और कहा जा रहा था कि भाई बॉलीवुड में बॉबी देओल का करियर ख़त्म हो चुका है। अगर हम बात कर लें अभिषेक बच्चन की, तो अभिषेक बच्चन के करियर के बारे में कहा जाता है कि युवा और गुरु को छोड़ दें तो किसी फिल्म में वो अपनी अभिनय की ऐसी छाप नहीं छोड़ पाए। तो ये बात हो गई अभिषेक बच्चन की। अब हम अगर बात कर लें राजेश खन्ना की सुपुत्री ट्विंकल खन्ना की, जो अपने ज़माने के सुपरस्टार थे, लेकिन ट्विंकल खन्ना कभी भी स्टैब्लिश नहीं हो पाई। कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ट्विंकल खन्ना ने बहुत भारी कुछ कमाल कर दिया हो। इसी श्रेणी में हम नाम लेंगे राजीव कपूर का, जो राज कपूर के साहबजादे कभी लॉन्च हुए थे राम तेरी गंगा मैली से, लेकिन वो कभी बॉलीवुड में अपनी पहचान बना नहीं पाए। ये सारी बातें आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी वजह हैं ये कहने की कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, लेकिन क्या नेपोटिज्म की वजह से किसी का करियर वाकई चलता है? तो शायद हमें कोई एक नाम ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। वरना सलमान खान के जो दोनों भाई हैं, सोहेल खान और अरबाज खान, दोनों के बारे में कहा जाता है अब तक स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी पहचान बनाने का, लेकिन सलमान खान उनको इस्टेब्लिश नहीं करवा पाए हैं। आमिर खान के भाई फैज़ल खान की बात करें तो हमें साफ यही इशारा देखने को मिलता है। फैज़ल खान कभी इस्टेब्लिश नहीं हो पाए और अपने भाई के साथ उनके जो भी झगड़े चलते रहे उसकी वजह से वो काफ़ी सुर्खियों में रहे। तो ऐसे तमाम मिसालें हैं, तमाम एग्जांपल्स हैं। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को अगर ले लें तो हेमा मालिनी की जो सुपुत्री हैं ईशा देओल, वो बॉलीवुड में इस्टेब्लिश नहीं हो पाई और आखिरकार उन्हें शादी करके घर बसाना पड़ा और वो बॉलीवुड से पूरी तरह से विदा हो गई। शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी की अगर बात कर लें तो वो भी बॉलीवुड में अपना करियर नहीं चमका पाई और उन्हें भी आखिरकार जाना पड़ा। तो ऐसे तमाम नाम हैं। शक्ति कपूर के बेटे अगर सिद्धांत कपूर की हम बात करें तो श्रद्धा कपूर तो इस्टेब्लिश हो गई, लेकिन उनके भाई यानी शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर के लिए कभी कोई जगह बन ही नहीं पाई। कुमार गौरव से बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा? एक वक्त में जुबली कुमार के बेटे रहे कुमार गौरव, कहीं नहीं है। मतलब शायद आज से 20 साल पहले कांटे में उनका कमबैक हुआ था, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ और वो वन फिल्म वंडर बनकर रह गए। तो कुल मिलाकर बॉलीवुड में ऐसे कई सारे उदाहरण हमें मिल जाएंगे। हम बार बार कहते तो हैं बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, नेपोटिज्म है। अब आप सोचिए, अगर आप अर्जुन कपूर और वरुण धवन के बारे में भी सोच रहे हैं तो अर्जुन कपूर और वरुण धवन को फिल्में भले मिल जाती हूँ, लेकिन आज भी ये इंडस्ट्री में खुद को इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। आज भी उन्हें खुद को इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश करने के लिए शायद किसी बहुत बड़ी फिल्म की ज़रूरत है और जो उनके टैलेंट के हिसाब से उन्हें मिल सकती है। और मुझे नहीं लगता कि ये लोग भी दावेदार हैं किसी स्टारडम के। तो कुल मिलाकर मैंने आपके सामने जो इतने सारे नाम लिए और रखे, वो ये बात को साबित करते हैं कि अपने टैलेंट के दम पर ही आप बॉलीवुड में छाए रह सकते हैं। कोई बड़ा सरनेम आपको इस बात का लाइसेंस नहीं दिला सकता। अगर हम रणबीर कपूर की बात कर लें तो रणबीर कपूर के टैलेंट की हमेशा तारीफ़ हुई है। ये नहीं कहा गया कि लोग उन्हें इसलिए देखने जा रहे हैं कि वो ऋषि कपूर के बेटे हैं, या विवेक ओबरॉय को कोई इसलिए देखने नहीं गया था कि वो सुरेश ओबरॉय के बेटे थे। उनमें टैलेंट था, उनकी कंपनी और तमाम फिल्में जो आई उस वक्त चली। एक वक्त ऐसा भी आया उनके साथ कोई काम नहीं कर रहा था, नहीं चली। तो कुल मिलाकर हम जितने भी नाम अपने आसपास देखते हैं, तुषार कपूर जितेंद्र साहब के बेटे हैं, वो जितेंद्र कपूर के, लेकिन इंडस्ट्री में नहीं चल पाए। ऐसे कितने ही नाम हैं, कितने ही बड़े बड़े नाम हैं। किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार नहीं चल पाए। सिंगर मुकेश के बेटे नील नितिन मुकेश नहीं चल पाए। कितने ही नाम मैं आपको गिना सकता हूँ। हम एक बार को ये कह तो देते हैं कि नेपोटिज्म है, लेकिन अगर हम खुद देखें, खुद से पूछें बड़ी ईमानदारी से सवाल कि क्या कोई ऐसा है जिसके सिर्फ नाम की वजह से हम उसे देखने जाते हैं?
अगर ऐसा होता तो मनोज वाजपेयी की कोई पहचान नहीं बन पाती, पंकज त्रिपाठी की कोई पहचान नहीं बन पाती, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पहचान नहीं बन पाती, इरफान खान की पहचान नहीं बन पाती, नसरुद्दीन शाह की पहचान नहीं बन पाती, किसी की कोई पहचान नहीं बन पाती अगर सिर्फ ये होता कि यहाँ पर सिर्फ नाम चलता है। ये नाम आपको लॉन्च तो कर देता है पर इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश नहीं करवा पाता। ऋतिक रोशन के बारे में कहा जाता है वो चले तो सिर्फ अपने पापा की फिल्मों में चले, इसके अलावा कहीं चल नहीं पाए। गोविंदा नहीं चल पाते अगर सिर्फ बड़े नाम की बात होती। शाहरुख खान नहीं आ पाते इस इंडस्ट्री में अगर सिर्फ नाम की बात होती। आज भी इस इंडस्ट्री में जिनका टैलेंट है वो चल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। और हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप किसी बड़ी फैमिली से आते हैं तो आपको एक इजी लॉन्च पैड मिल जाता है। अगर एक आध फिल्म फ्लॉप हो गई तो भी दूसरी तीसरी फिल्म मिल जाती है, सिर्फ इतना भर है। लेकिन अगर टैलेंट नहीं होगा तो आप नहीं चल पाएंगे। जानवी कपूर आज तक स्ट्रगल कर रही हैं, आज तक उनको कोई हिट नहीं मिली है। श्रीदेवी की डॉटर हैं वो। संजय कपूर नहीं चल पाए, अनिल कपूर के भाई थे तब भी नहीं चल पाए। आप देखिए तमाम लोग ऐसे हैं, बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी बातें कही जाती हैं लेकिन इनको हमें बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। आप बताइए क्या लगता है आपको, क्या वाकई बॉलीवुड में नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है?